नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज पुनः हम लोग अपनी काशी केदार महात्म की यात्रा में षोडशों अध्याय पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने पंचदशों अध्याय में देखा कि किस प्रकार से गंगा जी का महिमा निरूपण हुआ, किस प्रकार से गंगा जी अपनी सरस्वती और यमुना जी के साथ काशी गईं और उन तीनों ने प्राचीन तीर्थ में मज्जन करके स्नान करके केदार लिंग का दर्शन पूजन किया, जिससे वो शिवापराध से विनर्मुक्त हुई और किस प्रकार से शिव जी ने उन्हें इत्यादि बहुत सारा वरदान दिया तथा उन्हें यह भी बताया कि गौरी तीर्थ प्राचीन तीर्थ की महिमा कितनी है और सोमवार के दिन तो अत्यधिक और हो जाती है और उसमें भी श्रावण के दिन और हो जाती है। तो आज हम लोग फिर से पुनः षोडशों अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय लंबा है इसलिए जल्दी ही इसका श्री गणेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। अथ श्री गौरी केदारेश्वराभ्यां नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। ऋषिगण बोले, हे रोमर्षण के पुत्र, शिव ज्ञान के समुद्र सूत जी देवदास शिव जी का अपराधी कैसे हुआ? गंगा जी की कथा हम लोगों ने सुन ली और नैगमेय की भी कथा हम लोगों ने सुन ली, वेद व्यास की भी कथा सुन ली, परंतु जो केदार जी की स्तुति है उसमें कहा गया गंगा देवदास से भी जो पाप हुआ था उसको भी आपने काटा है। तो देवदास तो बहुत ही काशीखंड में बहुत अच्छे राजा रहे। इनका शासन ऐसा रहा कि जितने भी देवता हैं इनके शासन में कोई त्रुटि नहीं निकाल पाया, इसीलिए सब काशी में अवस्थान कर गए। तो अब देवदास से कैसा पाप हो गया इसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जिसकी कीर्ति का तीनों लोक में तथा देवताओं की सभा में वर्णन किया जाता है, जिसने शिव जी की कृपा से काशी का राज्य पाया और अपने धर्म से पृथ्वी का पालन करके अंत में शिवधाम लाभ किया। इस प्रकार की जिसकी उज्ज्वल कीर्ति हम लोगों ने आपसे ही सुनी है, ऐसे पुरुष से शंकर का अपराध कैसे हुआ और वह किस प्रकार निवृत्त हुआ? यदि यह कथा रहस्य हम लोगों के सुनने योग्य हो तो वर्णन कीजिए। जब मुनियों ने ऐसा पूछा तब फिर सूत जी ने बोला, हे शिव भक्तों में आग्रण्य मुनियों, इस प्रश्न को पहले योगी राज वामदेव ने सनत कुमार मुनि से पूछा था। उसी को नाथ शर्मा ने अपने प्रिय से कहा था और उसी बात को मेरे गुरु जी ने मुझे बतलाया था। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि वामदेव सुनो, राजाओं में श्रेष्ठ देवदास ब्रह्मदेव से वर पाकर संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ और काशी में बसा। काशी में राजा हो गए थे, पद्मकल्प की बात है ये। यहाँ किसी देवता का भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना रहे, ऐसा ब्रह्मा का वर पाकर उसने सारी पृथ्वी की रक्षा की। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने शिव जी की प्रार्थना करके जो वर राजा को दिया था उसे निवेदन किया और शिव जी को मंदराचल लिवा ले गए। शंकर भगवान भक्त के पराधीन हैं। अपने भक्त ब्रह्मा जी का सम्मान करके उनके गौरव की रक्षा के लिए परिवार सहित काशी से मंदराचल चले गए। अग्नि वायु वरुण इंद्रादि देवता राजा के तेज को न सह सके और ईर्ष्या से उसके विरोधी हो गए, उसके धर्म को न सह सके और उन्होंने अपने अपने पदों को उसके हस्तगत समझा। इसके धर्म का लोप करना चाहिए, ऐसा सोचकर ईर्ष्या से वायु ने चलना, इंद्र ने बरसना और अग्नि ने जलना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, देखे हम लोगों के बिना इसकी धर्म वृद्धि कैसे होती है। राजा भी देवताओं का करतूत योग द्वारा जान गया, अपने तपोबल और योग बल से पहले की भी भांति पृथ्वी का शासन करता गया। वह योग से मेघ, वायु, अग्नि, चंद्र और सूर्य बनकर देवताओं के प्रति ईर्ष्या के बिना पृथ्वी का पालन करता था। योग के बल से ही स्वतः देवदास राजा ही अग्नि, इंद्र, सूर्य बन गए थे। तब तो देवता लोग आश्चर्य में आ गए और चिंतित होकर रहने लगे। राजा के ऐसा करने पर उनके पुरोहित भृगु जी ने, जो कि शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे, शिव जी से छोड़ी हुई काशी का ख्याल किया। यद्यपि संपूर्ण जगत शिव जी से व्याप्त है तथापि वह विभु की इष्ट है। शिव जी का इस पुरी को छोड़कर जाना अच्छा नहीं हुआ। ऐसा मन में विचार करके राजा से कहा कि हे राजन, तेरी नगरी में शिव नहीं है, सो इसे शिव से युक्त कर, तेरा कल्याण होगा।
नहीं तो तू बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा। तब राजा ने उनसे कहा कि किसी की भी तो स्थिरता नहीं है। मैं इसी ब्याज से शंभू की कृपा द्वारा तरना चाहता हूँ। हे महामुनि, मेरे तप के फल भोग का अंत नहीं है। हे ब्राह्मण, क्या तुम नहीं जानते उसका नाश शिवजी के अपराध से होगा और दूसरी भांति नहीं हो सकता। यदि मैंने निश्चय किया, मैं उनकी कृपा चाहने वाला हूँ। इस पुर को शिव जी का इष्ट जानकर मैंने यह निश्चय किया कि अपराध करना तो मेरे वश में है। तब मेरे राज्य भंग के लिए भगवान किसी प्रकार से यत्न करेंगे। उस अपराध की निवृत्ति शंभु के प्रसाद से करके मैं आपके भी अनुग्रह से शिव जी के चरण कमलों को प्राप्त होऊंगा। एकांत में राजा ने ब्राह्मण देव से प्रार्थना की, हे गुरुनाथ, क्षमा कीजिए। मैंने पूर्व जन्म में शिव जी का आराधना किया है, इससे मेरा चित्त भोग से हट गया है। समस्त भोगों को क्षणभंगुर जानकर मैंने अपनी बुद्धि शिव जी में लगा दी है। शीघ्र शिवपद पाने की इच्छा से मैंने शिवजी को पुर में स्थान न दिया। सर्व महेशान शिवजी को काशी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह उनकी आत्मभूता है और भक्तों को शीघ्र मुक्ति देने वाली है। उससे बढ़कर उसमें विहार करने की शिवजी को बड़ी लालसा हुई। इसलिए काशी के वियोग से दुखित हो ब्रह्मादि देवों तथा अपने गणों के साथ प्रयत्न में लगे। कार्य सिद्धि की अपेक्षा करके शिवजी जगदम्बा के साथ सोचने लगे कि यह राजा स्वधर्माचारी है, इसे कैसे निकाले। ब्रह्मा जी से इसने वर भी पाया है, ब्राह्मणों का भक्त है और मेरा तो एकांत भक्त है। पूर्व जन्म में मेरी सेवा करके इसने सर्वभौमता पाई है। इस महायोगी भूति वाले ने मेरे भक्त की सेवा से यह सब पाया। भोग से ईष्टा भोग से इसका चित्त हट गया। फिर भी मेरी सेवा बिना बहुत दिनों तक उत्तम भोग भोगाए राजा को नहीं छोड़ रही है। और हे प्रिय, मुझे तो आज काशी के विरह से एक क्षण युग हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, फिर काशी कैसे पाऊं। देव के ऐसी चिंता करने पर देवी ने सदाशिव से कहा कि हे महादेव, आप सोच ना करें। आपके अपराध से राजा के भोग का निसंदेह बहुत शीघ्र ही नाश हो जाएगा। सब भोगी पुरुषों के भोग का नाश करने वाला आपका अपराध है। बिना जाने करने से भी ऐसा होता है और जानकर करने से भला कैसे फल ना होगा। सर्वज्ञ होने पर भी आपको वियोग से खेद है और काशी का राजा यह जान करके भी आपको काशी अत्यंत प्रिय है, आपको नहीं बुलाता। अतः आपके अपराध से वह शीघ्र ही भोग से च्युत होगा। योगिनी, आदित्य, गणेश, विघ्नेश, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा धीरे धीरे धर्म से वंचित करके राजा से राज्य छुड़ा लो। देवी की ऐसी बात सुनकर हर ने वैसा ही किया। शिव जी के हृदय में ताप उत्पन्न करने के अपराध से चीर भोग में स्थित होने पर भी राजा एक क्षण में भोग से वियुक्त हो गया। हे मुनि जी, गुरु की बात ना मानने वाले और शंकर का अपराध करने वाले का ब्रह्मा और विष्णु का पद भी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और तुम्हारे और दूसरों की क्या कथा है। महाविष्णु ने बुद्ध रूप होकर धर्मतः पुरी को उससे छुड़वाया। उस वर्ण संकरता को देखकर राजा ने राज्य छोड़ दिया। तब उसके गुरु कारुणिक भृगु जी ने उस राजा को प्राचीन मणिकर्णिका में यथाविधि नहलाया। अपराध की निवृत्ति के लिए केदारनाथ की पूजा कराई और उसे कृतार्थ करके शिवधाम भेज दिया। क्योंकि शिव रहस्यज्ञ गुरु ही शिष्य को कृतार्थ करता है, ऐसा सुनकर वामदेव जी ने कुमार से आदर के साथ कहा, हे भगवान, मेरे हृदय में एक संशय है, उसे दूर कीजिए। देवदास पूर्व जन्म में कौन था और किसका शिष्य हुआ? शिव ज्ञान निधि कौन थे जिनकी उपासना करके वह ऐसा हो गया कि कुछ भी उसके योग के प्रताप से निराकरण करने वाला ना हुआ? हे कृपानिधे, यह सब पूरा मुझे बतलाइए। वामदेव जी के ऐसा पूछने पर ब्रह्मवेत्ता सनत कुमार ने वामदेव से आदर के साथ कहा, क्या कहा? सुनो, पूर्व काल में कांचीपुर में विप्रप्रसाद नामक एक सौदागर वैश्य था, विप्रप्रसाद नाम का, जो कि धनी, वेदज्ञ, विद्वान और देव ब्राह्मण का भक्त था। एकाम्रनाथ और कामाक्षी देवी की उपासना करके उसने पुण्य संचय किया था।
एक रखेली वेश्या ने उसका एक पुत्र हुआ एक रखेली वेश्या से उसका एक पुत्र हुआ। उसकी प्राणी गृहती उसके उसके प्राणी गृहती के कोई संतान नहीं था। उसकी जो पत्नी थी, जिसको कहते हैं हम लोग असली पत्नी जो थी उसकी, सत्य, उसने जिसका प्राणी ग्रहण किया था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः उसी को आदर और प्रेम से उसने पाला। समय पाकर उसका देहावसान हुआ। वह सब धन लड़के के लिए छोड़ गया। उस लड़के का नाम दुर्धर था। ध्यान रखिएगा, ये नाम दुर्धर। उस लड़के का नाम दुर्धर था। जब उसने बाप की सब कमाई पाई और जवान हुआ, स्वभाव से दुष्ट था ही, धन के मद में चूर होकर अत्यंत कामुक हो गया। पहले दासी पुत्र था, अब अभिमानी और धन से उन्मत्त हो गया। मांस खाना, मद्य पीना आरंभ कर कामांध हो, वार्ज के विचार से शून्य हो गया। धन के बल से बुरी स्त्रियों का सहवास किया और चंडाली तक को नहीं छोड़ा। जहाँ सुंदरी स्त्रियाँ मिली वहाँ वहाँ धन व्यय करके उन लालची स्त्रियों को फुसलाया। यहाँ तक कि अपनी माता वैश्य पत्नी के साथ भी बलात्कार किया। इस प्रकार दुराचार में रत होने से काल पाकर धन भी चुक गया। इतना बड़ा पापी हो गया और उसका धन भी अब समाप्त हो चुका। तब राज्य में नगर में चोरी करके स्त्रियों को धन देने लगा। इसके पश्चात धनाभाव के कारण किसी वेश्या के यहाँ उसने उसके उपभोग के लिए फूल तोड़ने की नौकरी कर ली। उसकी प्रीति के लिए रात के पहले पहर में ही बाग में छिप जाता, फूले हुए फूलों को चुराकर ले आता और उसे अर्पण करता था। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर बागवानों ने यह सोचा कि राजा के बाग में फूलों के अभाव का क्या कारण है, सो रात में पहली पहर में ही आकर जागने लगे। तब तो वे सब उस चोर को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, तो वह बाग को डाक कर बाहर कूद पड़ा। उसके हाथ से छूटकर एक फूल पृथ्वी पर आ पड़ा। फूल को गिरते देखकर उसने शिवार्पण मस्तु कह दिया। बागवानों की डर से उसे वहीं पर छोड़कर बस्ती में घुसा। अभी इसका फल आगे पता चलेगा, और शिवार्पण मस्तु उसके मुख से क्यों निकला इसका भी फल इसमें है बाद में आगे। उस वेश्या को लाकर फूल दिया और वह रात उसके साथ सुखपूर्वक बिताई। मन में यह निश्चय किया कि मेरी मृत्यु आ रही है, अतः कल चल दूंगा। कल जो किसी ने मुझे देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा सोचकर पाँव फटने के पहले ही नगर में बाहर चला गया। प्राणों की डर से भागते भागते देश के भी बाहर निकल गया। भीख मांगते खाते विंध्य पर्वत में पहुंचा। वहां पर किसी एक व्याध की सेवा करने लगा। फिर उससे भी बढ़कर नीचों की उसने सेवा की। अंत में उसने भी ना बनी। तब अत्यंत दुखी और अनार्थी होकर हिमालय चला गया। कुछ सौदागर लोग वाणिज्य के लिए श्री केदारनाथ जी के क्षेत्र में जा रहे थे। उनके साथ भीख मांगकर केवल अपना पेट पालता हुआ इस देश से उस देश में पहुंचा। वहां टक्कर खाता हुआ उस पहाड़ी देश में दिन काटता था। किसी छोटे से गांव के बाहर धर्मशाला में टिका हुआ दिन में बटोहियों से भीख मांगता और रात को चोरी भी कर लेता था। उसी रास्ते में कोई शिवानंद नाम के योगी भी आ पड़े। श्रीमान केदारनाथ की यात्रा करके अभिमुक्तपुरी काशीपुरी जा रहे थे। वहीं उस निर्जन वन की धर्मशाला में रात को टिक गए। महापापी दुर्धर ने उस शिव योगी को देखकर विचार किया कि इसके पास माल है, क्योंकि यह संपन्न मालूम होता है। यदि भीख मांगता होता तो गांव में क्यों ना ठहरता, वह इसे भिक्षा भी मिलती। ऐसी ही जगह छोड़कर निराले के ख्याल से इधर आया है। यदि दरिद्र होता तो इस निराले में कभी ना आता। किसी छल से आज रात को इसे यहीं निपटा दूंगा और माल लेकर रातों रात दूर निकल जाऊंगा। ऐसा मन में ठानकर उसकी सेवा करने लग गया शिव योगी की, कि इनको आज रात में मार करके इनका धन हड़प करके निकल जाऊंगा। सरकार आइए, नाथ आइए, आपके पादार्पण से मैं धन्य हुआ। मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? मुझे अपना टहलू समझिए। आप आनंद से यहाँ ठहरिए, मैं तो यहाँ हूँ ही। आपको यहाँ डर किसका है? इस भांति सुजनों की सी प्रार्थना करके उस दुर्जन ने उन्हें
पंजे में किया। उस दुर्बुद्धि की प्रार्थना से महायोगी वहीं ठहर गए। वह प्रीति के साथ उनके पांव दबाने लगा तथा सेवा में लग गया। सांप मारकर उसका विष निकालकर उसने कमंडलू के जल में मिला दिया कि इसके आचमन से योगी जी एक ही क्षण में चल बसेंगे। बस बिना मेहनत के ही मैं धनी होकर अपना रास्ता ले लूँगा। सो दुर्धर वहाँ था ही। योगी जी सो गए। सोते हुए ये काम उसने किया। फिर क्या हुआ? दुर्धर ने सोचा थोड़ा सा मैं भी सो लूँ, क्योंकि रातों रात मुझे दूर निकलना है। इसके मरने के बाद तो हम ठहर नहीं सकते। ऐसा सोचकर वह भी सो गया। तत्पश्चात मुनि जी लघु शंका के लिए उठे और भरे हुए कमंडलू को उठा लिए। लबालब भरा हुआ जानकर थोड़ा सा जल गिरा दिया। बहुत ज़्यादा लबालब था तो थोड़ा सा उन्होंने योगी जी ने गिराया। पर क्या हुआ? गिरा दिया। वहीं दुर्धर का लोटा रखा हुआ था। रात का समय था। थोड़ा सा विष से मिला हुआ जल उसके लोटे में गिर गया और यति रात कमंडलू को लेकर बाहर चले। घर में अंधेरा था, सो खंबे से टकराकर कमंडल फूट गया। उनका कमंडल फूट गया और सब पानी बह गया। तब योगी जी जला भाव से लघुशंका को रोककर चुपके से जाकर सो रहे। थोड़ी देर के बाद ही दुर्धर भी जाग उठा और मुनि जी मरे कि नहीं इस बात की परीक्षा उनके निकट जाकर करने लगा। उनका श्वास चलते देखकर कहा कि क्या आप अभी मुनि जी नहीं मरे? तो अब उन्हें उठाकर पानी पिलाना चाहिए। ऐसा विचार करके पहले अपनी प्यास मिटाने के लिए अपना लोटा उठाया और वह विष मिश्रित पानी थोड़ा सा पी गया। उसके पाप के द्वारा हे मुनि वह उसी समय मर गया। सवेरे उठकर मुनि जी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, परंतु बहुत पुकारा पर भी जब कोई जवाब न मिला, तब महामुनि उसके सन्निकट आए और देखते हैं कि वह मरा पड़ा है। मन में सोचने लगे कि इसने मेरी सेवा की थी। इसके बाद ज्ञान विज्ञान के समुद्र, वेद आगम पुराणोक्त शैव सिद्धांत के शिरोमणि महायोगी ज्ञान दृष्टि से शिव जी का ध्यान करके चिंता करने लगे कि यह कैसे हुआ, और उसको देखते देखते जन्म से तब तक का उसका सब कर्म जान लिया। तथापि पतितों का उद्धार करने वाले योगी कृपा करके अपने अपराध को तो भूल गए और थोड़ी सी सेवा से बहुत मान लिया। थोड़ी सी तो सेवा की ही थी, पैर वैर दबाया था दुर्धर ने शिव योगी जी का। दुर्धर पर अनुग्रह किया कि इसका शुभ हो और उसके शरीर का अग्नि संस्कार करके आप काशी चले गए। यमदूतों ने रास्ते में दुर्धर को खूब ही कुचला। ऐसा नारकी उनको पृथ्वी पर कोई मिला ही नहीं था। इस प्रकार कर्म करने वाला इतना पाड़ा पापी था। कोटि अर्बुद कल्प में भी इसका उद्धार नहीं है, ऐसा कहकर उसको फिर मार पीट कर यमराज के यहाँ ले गए। यम ने चित्रगुप्त को उसके फलाफल के विचार के लिए आज्ञा दी। उन्होंने यम से कहा कि इसका तो पुण्य का लेश भी नहीं है। प्रभु यमराज ने बारंबार उनसे कहा कि अच्छी तरह देखो, फिर भी उन्हें नहीं यहाँ की कुछ भी पुण्य नहीं है। तब यम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने लेखक से पूछा कि यह नरक से कब छूटेगा। उन्होंने कहा 100 कोटि कल्प में भी उसका उद्धार नहीं है। तब तो यमराज ने उसका लेख को लेकर स्वयं देखना आरंभ किया। यह शंकर के भक्त शिवयोगी के अनुग्रह का फल था। तब शिव जी के प्रसाद से यमराज ने देखा कि शिवार्पण मस्तु कहते हुए एक फूल इसके हाथ से छूटकर, जबकि यह चोरी करके बाग से बाहर जा रहा था, शिव जी के ऊपर गिरा। कांची भूमि लिंगमयी है, कांची भूमि सर्वलिंगमयी है। वहाँ सर्वत्र त्रितिल पर लिंग है। जहाँ पर फूल गिरा वहीं नीचे लिंग था। उसी लिंग पर फूल गिरने का पुण्य दिखाई पड़ा। तब यमराज ने उसे देखते हुए हंसी के तौर पर कहा, आश्चर्य की बात है कि इसका भी पुण्य का लेश है। फिर हंसते हुए उससे कहा, कुछ तो पुण्य तेरा भी है, पर नरक तो तेरा सदैव के लिए घर है। सुन, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उस थोड़े से पुण्य का फल तू पहले भोग ले। तू अत्यंत कामी लंपट था, अतः सदा के लिए तू निश्चय पूर्वक नारकी है। ऐसा कहने पर उसने यम से कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। तथापि हे सूर्य के पुत्र, कहिए मुझसे पुण्य कैसा हुआ? मैंने जीवन भर पाप ही किया और पाप कहते हुए ही मुझ में पुण्य है। आप कहते हैं मुझ में पुण्य है? दुर्धर पूछ रहा है।
दुर्धर के ऐसा पूछने पर यमराज ने कहा, हे दुर्धर सुनो, तुम्हारा फूल चुराते समय के एक फूल का पुण्य है जिसे तुमने बाग के बाहर शिवार्पण कहते गिराया था। वहाँ नीचे लिंग था, तुम्हारे ऐसा कहने से उसको अर्पित हो गया। तुम्हारे बिना जाने भी कुछ तो तुम्हारा पुण्य है ही, उसे तुम पहले भोग लो, पीछे तुम्हारे लिए शाश्वत नरक तो बना ही हुआ है। पहले पुण्य का फल भोग लो, उसके बाद शाश्वत नरक तो है ही तुम्हारे लिए। उनका वचन सुनकर दुर्धर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझ दुर्बुद्धि का जन्म बुरी संगत के कारण व्यर्थ गया। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया, परंतु मंगल रूप शिव जी की पूजा ना की। तब दुर्धर ने यमराज को नमस्कार करके भक्ति से पूछा कि पहले जो फल मुझे मिलेगा वह कैसा होगा, फल बताइए। मेरा जो पुण्य है शिवार्पण वस्तु का, उसका फल क्या है। तो यमराज क्या कहते हैं? यमराज ने कहा, शिवार्पित पुष्प का फल मैं नहीं बता सकता, फिर भी तुम स्वर्ग जाओ, परंतु शिवार्पण का फल शिव ही जानते हैं, देखें तुम्हें क्या भोग मिलता है। ऐसा कहकर आदर के साथ दुर्धर को स्वर्ग भेज दिया और कहा कि तुम मेनका के घर जाओ और उसके साथ सुख भोगो। वहाँ नित्य ही जगदम्बा के सेवन के लिए कैलाश जाती है। वहाँ उसे साफ साफ पता लग जाएगा कि इतने दिनों तक तुम्हारे भोगों की अवधि है। आज्ञा पाकर वह तुमको मेरे पास भेज देगी, यह बात तुम मेनका से कह देना। ऐसा कहकर काल ने उसे मेनका के घर भेज दिया। यम की आज्ञा से वह तुरंत मेनका के घर में पहुंच गया। दुर्धर ने उसे सर्व सौभाग्य से संयुक्त भी देखा और उसने उसकी आतिथ्य के विधान से विधि पूर्वक पूजा भी की। पति भाव करके श्रृंगार हाव भाव और कटाक्ष से भी सत्कार किया। गंधमाल्य वस्त्रभूषण युक्त शैया पर बिठलाया, उसे वीणा वेणु युक्त गाना भी सुनाया, एकांत में गले भी लगाया। परंतु दुर्धर को इस विचार से ही इस क्षणिक सुख से क्या लाभ होगा, भोग की इच्छा न हुई। सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ तो भी मुझे इतना बड़ा सुख भोग संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले शंकर को केवल वाणी द्वारा कुसुमार्पण करने से हुआ। कौन जाने यह मेनका कब कह बैठे कि अब तुम यमलोक जाओ। कौन पता मेनका कह दे कि अब तुम्हारा पुण्य का भोग संपूर्ण हुआ। यम तो यह कह ही चुके हैं कि तू शाश्वत नरक का भागी है, नरक से कभी नहीं निकलने वाला। तब इस क्षण विनाशिनी अल्प भोग से मेरा क्या होता है, ऐसी चिंता से ग्रस्त होकर दुर्धर चुप रह कर गया। तब मेनका ने उसे दुखी देखकर सादर के साथ कहा, यह स्वर्ग है, इसमें सब भोग यहाँ सब भोग भरा हुआ है और मैं तुम्हारे इच्छा अनुकूल वर्तने वाली सेविका हूँ। क्यों चिंता करके दुख में पड़े हो? हे नाथ, मेरे साथ सुख क्यों नहीं भोगते? धर्मराज ने तुम्हारे मेरे यहाँ भेजा है, उनकी आज्ञा मेरे लिए बहुत बड़ी है। यदि तुम मेरे साथ सुख ना करोगे तो वह मुझ पर क्रोध करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा हो उस प्रकार मेरे साथ देवताओं की भांति आनंद करो, और यदि कोई दूसरी इच्छा हो तो वह भी कह दो, मैं उसे भी पूरी करूँगी। मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु यमराज की आज्ञा से मैं तुम्हारे अधीन की गई हूँ। तुम्हें जो कुछ कहकर यम ने भेजा है वह सब मैं ज्ञान दृष्टि से जान गई। कैलाश में तुम्हारा भोग काल का पता लगाकर मैं तुम्हें बतला दूंगी। सोच मत करो, मेरी समझ में तो तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है। तुम जैसा चाहो वैसा भोग करो। शंकर की महिमा बहुत बड़ी है। उसकी बातें सुनकर दुर्धर ने फिर उससे कहा कि हे भद्रे, मैं कहता हूँ सुनो, तुम मेरी इष्ट हो, इसमें संदेह नहीं है। मैं पापियों का सरदार हूँ और तुम दयालुओं में श्रेष्ठ हो। हे दया सागर, मेरा उद्धार करो, जिसमें अब मैं नरक में ना जाऊँ। हे अनघे, साधु लोग सत्पात्र मैत्री मानते हैं, तुम देवयोनि हो। तुम मेरी करणी ज्ञान दृष्टि से जान गई। मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। साधुओं की सार वस्तु दया है। मेनका भी शिव भक्त थी। उसने जब ऐसा दीन वचन सुना और उसके महाअकृत्य तथा दीनता को जाना, तब सोचने लगी कि शंकर भगवान का वचन है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। यदि मेरे लोग ऐसा ना करेंगे तो शिव पार्वती की भक्ति किस काम की। उस स्थिर बुद्धि वाली ने ऐसी चिंता करके शिव को नमस्कार किया और विचार करने लगी कि इसने शिव भक्त का भी अपराध किया है, वह कैसे निवृत्त होगा। सेवा से संतुष्ट होने के ब्याज से इस पर शिव जी का अनुग्रह है। महापातकों का भी पुण्य से नाश होता है, परंतु शिवापराध से उद्धार तो हमें दिखाई नहीं पड़ता।
शंकर जी अपने प्रति हुए अपराधों से भक्त के प्रति हुए अपराधों को अधिक मानते हैं। इसने पहले शिव भक्त शिरोमणि को मारने की चेष्टा की थी। ऐसे नारकी को सूर्यपुत्र ने आदर के साथ मेरे पास भेज दिया। अतः इसमें शिव योगी के अनुग्रह का बल दिखाई पड़ता है, नहीं तो इतने बड़े पापी पर यमराज को दया कहाँ से आती। यमराज ने उसे स्वर्ग क्यों भेजा, मेनका सोच रही हैं। वे सब धर्मों को जानने वाले हैं, करुणा निधि हैं, पापियों पर भी उनकी करुणा रहती है। उन्होंने इसके कुछ भावी अभ्युदय को जान लिया, नहीं तो महापाप के अंधकार में यह जुगनू सा पुण्य लेश कौन सी चीज़ है। यह तो उसी में निश्चय ही लीन हो जाता, इसमें तो कुछ संदेह ही नहीं है। फिर भी निश्चय यहाँ कोई आश्चर्य की बात दिखाई पड़ेगी। गाढ़ अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के उदय की भांति शिव पुण्य लेश की महिमा इतनी बड़ी है। 10,000 कल्पों तक 84 कोटि नरक भी इसके महापाप के फल भोग के लिए यथेष्ट नहीं है। इतना बड़ा पापी था, 10,000 कल्पों तक 84 कोटि नरक भी इसके महापापों के लिए पर्याप्त, ये भी पर्याप्त नहीं है। बाप रे। फिर भी यमराज ने उसको स्वर्ग भेजा, अर्थात उन्होंने उसका कुछ अभ्युदय जान लिया है। यह दुर्धर ऐसा खल क्रूर और कामी है, इसके आगे पीछे के भी कर्मों को साक्षी धर्मराज हैं। उन्हीं साक्षात फल देने वाले यमराज ने इसके प्राण से भी हर लिए। उन सर्वज्ञ महात्मा से कौन सी बात छिपी है। वही सब प्राणियों का शासन करने वाले और धर्माधर्म का विवेचन करने वाले हैं। वही ईश्वर मृत्यु रूप से सदा सब प्राणियों के आगे पीछे के कर्मों को बैठ बैठ कर बराबर देखा करते हैं। इसके सब कर्मों को देखकर भी उन्होंने इस दुराशय को पहले ही नरक में न डालकर पहले इसके पुण्य भोग की ही कल्पना किस लिए की। अभी तो इसे स्वर्ग के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वे सब धर्मों के रहस्य को जानने वाले क्या भीतर ही भीतर जानते तो नहीं हैं, जिससे कि इस दुष्टात्मा को मेरे यहाँ भोग के लिए भेज दिया। अतः मैं यह मानती हूँ कि पापियों में भी बड़ी विशेषता होती है। थोड़ा सा शिव निमित्त किया हुआ पुण्य भी सब पापों से तार देता है, इसमें संशय नहीं है। बहुत से संचयों से युक्त मेनका का हृदयगत यह रहस्य एवं शंभू के भक्त का प्रभाव, जो मनुष्य एक बार भी शिव भक्ति के साथ प्रसंगत सुन पाता है, वह सब प्रकार से कलुषित हृदय होने पर भी शंकर के पद को प्राप्त होता है। इति श्री काशी मूल रहस्य ब्रह्मवर्ते खिले काशी केदार महात्म्य षोडशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज अद्भुत हम लोगों ने राजा देवदास के पूर्वजन्म की कथा सुनी, जिसमें वो दुर्धर नाम के पापी थे, और कितने बड़े पापी थे आप लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि दुर्धर का उद्धार कैसे होता है, मेनका क्या करती है, कैसे उद्धार होता है। और इसके बाद वाला जो अध्याय है 18वां अध्याय, बहुत ही उत्कृष्ट अध्याय और बहुत ही रहस्यात्मक अध्याय, जो आज तक किसी को नहीं पता। ऐसे ऐसे रहस्य उसमें हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आप यहाँ पर बने हैं या इस क्षण तक बने हैं वीडियो के, तो आप 18वें अध्याय को भी अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि उसमें अद्भुत महेश्वर की भक्ति है और उनकी कृपा दृष्टि के द्वारा आपको भी कृपा होगी। इसी आशा के साथ हम लोग आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, देखते हैं दुर्धर का अभ्युदय कैसे होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, देयात सदा मंगलम।